तो आप चिंता ना करें, क्या पता भगवान श्री कृष्ण ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी। और ऑब्वियसली हनुमान जी की शरण में जाओगे तो ऑब्वियसली राम जी की भक्ति आपको मिलेगी और राम नाम में इतना प्रेम हो जाएगा कि आपको और कुछ नहीं दिखेगा। तो आप सही दिशा में हो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं फिर से एक और इम्पोर्टेंट Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से आज के इस Q&A व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को दबा दे, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारे हनुमान चालीसा पाठ से जुड़ा। एक महिला भक्त ने यह सवाल मुझे पूछा कि जयेश भैया, हम हनुमान चालीसा का पाठ मन में करें या बोलकर करें। और इसी में एक और सवाल है कि क्या इसे हम पढ़कर करें या हमें कंटेस्ट है तो डायरेक्ट करें। प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करो। मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप घर में ही पाठ कर रहे हो तो बोलकर करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। बाकी के जो सदस्य हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, उनके कानों में भी प्रभु का नाम गूंजेगा ना। घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव शक्ति भी होगी, वो दुम दबाकर भाग जाएगी। जोर से बोलकर करो, वो गूंजे, आपके घर में प्रभु का नाम गूंजे तो कितना अच्छा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे हो तो आप करें, या कोई ऐसे लोकेशन पे जहां पे आप बोलकर कर सकते हो वहां पे भी करें। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, कई लोग होते हैं ना ऑफिस में बैठकर भी मतलब प्रभु को याद करते हैं, चालीसा का पाठ कर, हाँ वहां पे मन में करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जहां पे सिचुएशन बन रही है तो बोला कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, आप बिंदास करें, ताकि बाकी जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं उनके भी कानों में प्रभु का नाम गूंजे। और इसी में आपका जो दूसरा सवाल है कि पढ़कर करें या कंठस्थ है तो डायरेक्ट करें। मैंने कुछ ही समय पहले पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक कथा में ऐसा सुना उनके मुख से कि पढ़कर करें, जैसे इसमें लिखा है ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। इससे हम इस तरह ले कि अगर हम पढ़ेंगे ना, भले आपको कंठस्थ है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ना पंक्ति दर पंक्ति, तो आपका कंसंट्रेशन उस पाठ में होगा। कई बार भले हमें कंठस्थ होने के बाद हम डायरेक्टली अगर करते हैं ना, तो कई बार हमारा मन भटकने लगता है। हमारे पूरे दिन की दिनचर्या होती है ना, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। समझ रहे हो ना, तो ये चीज होती है। तो पढ़कर करेंगे ना तो हमारा कंसंट्रेशन उसी में होगा और हम एक चित्त हो पाएंगे प्रभु से, कोई चीज हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो आपके सवाल का एक ही सवाल में दो जवाब। एक तो बोलकर करेंगे बेहतर है, सिचुएशन बन रही है तो बोलकर करो। और दूसरा, अगर आपके पास बुक है, पॉकेट हनुमान चालीसा, जो भी बुक आपके पास अगर हनुमान चालीसा की अगर अवेलेबल है घर पे, तो पढ़कर करो, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं आएगा, चिंता ना करें। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली आज का जो युवा है ना, वो बहुत कंफ्यूज है इस चीज में। क्या है वो बताता हूँ। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं पहले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, खूब नाम जप करती थी, फिर मुझे हनुमान जी की भक्ति की प्रेरणा मिली, उनकी भी मैं पूजा पाठ करने लगी, फिर मैं श्री राम जी की भक्ति के लिए आकर्षित हुई। अब मेरे मुख पर श्री राम नाम ही है। भजती तो मैं श्री कृष्ण को भी हूँ और हनुमान जी को भी हूँ, लेकिन पता नहीं श्री राम नाम की भक्ति जब मिली मुझे, उसके बाद मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। तो क्या मैं बाकी देवताओं की भक्ति को धोखा दे रही हूँ? प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करें। इसके उत्तर में मैं इतना ही कहूंगा, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, फिर आपको हनुमान जी की भक्ति मिली, अब आप राममय हो गए हैं, श्री राम के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता। तो मेरा आपसे ये सवाल है, छोटा सा सवाल, कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, हनुमान जी कौन है और श्री राम कौन है? श्री कृष्ण ही तो श्री राम है, वे हमारे श्री हरि है, वे हमारे नारायण जी के तो अवतार है ना। बस वे अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग अवतार है प्रभु के। आप श्री कृष्ण को भजो या श्री राम को भजो। और रही बात हनुमान जी की, तो वे स्वयं महादेव है। तो ऐसा नहीं होता कि आप अगर एक देवता को भज रहे हो तो दूसरे देवता को आप धोखा दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आप श्री राम को भजो, हनुमान जी ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, श्री कृष्ण की भी कृपा होगी, क्योंकि वे श्री राम ही तो है और श्री राम श्री कृष्ण ही तो है। और हनुमान जी और राम जी में आप कभी भेद मत समझना। हनुमान जी हमारे शिव जी के 11वें रुद्र अवतार, स्वयं महादेव है वे, ऐसा समझो। और मैंने कई बार इन भजन की पंक्तियों को गा के बताया है कि राम और शिव में भेद नहीं है, जहां राम है शिव भी वही है।
तो यही चीज है। तो चिंता ना करें। हमारे सनातन धर्म में हमें पता है अलग अलग देवी देवता हैं, तो कई बार हमें ये कंफ्यूजन होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो आप चिंता ना करें, क्या पता भगवान श्री कृष्ण ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी, और ऑब्वियसली हनुमान जी की शरण में जाओगे तो ऑब्वियसली राम जी की भक्ति आपको मिलेगी, और राम नाम में इतना प्रेम हो जाएगा कि आपको और कुछ नहीं दिखेगा। तो आप सही दिशा में हो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिल से राम नाम का जाप करो, राम जी की भक्ति करो, हनुमान जी की कृपा भी होगी, श्री कृष्ण की भी कृपा होगी। आप चिंता बिल्कुल ना करें, प्रभु की विशेष कृपा होगी आप पर। तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा यह सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, दिल से उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन ये पूजा मैं घर पे नहीं करता। घर पे मेरे वो भक्ति भाव वाला वातावरण नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करता, इसलिए मैं अपनी शॉप पे आकर यानी मेरी दुकान पे आकर मैं वो पूजा पाठ करता हूँ। तो क्या मेरे हनुमान दादा मेरी पूजा स्वीकारेंगे? इसके उत्तर में मैं इतना ही कहूंगा, यस स्वीकारेंगे, क्यों नहीं स्वीकारेंगे। प्रभु भी सोचेंगे कि मेरे भक्त को इतने चैलेंजेस अपने जीवन में, घर में कोई पूजा भक्ति नहीं करने दे रहा है, फिर भी मेरा भक्त मुझे नहीं भूल रहा। कम वॉट में वो शॉप पे आता है और अपनी पूजा करके मुझे याद करता है, धन्यवाद करता है। तो प्रभु बहुत खुश होंगे। प्रभु की विशेष कृपा है आप पर, और इनफैक्ट उनकी कृपा है तब जाके आपके मुख से उनका नाम लिया जा रहा है। आप रास्ता खोज रहे हो प्रभु भक्ति के मार्ग पर, तो अच्छी बात है ना। और इनफैक्ट आप प्रभु से ही कहे, प्रभु मेरे घर की सिचुएशन ये है, कोई भगवान को नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं होती, आप ही हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनके हृदय में भक्ति की ज्योत जला दो। देखना प्रभु ये भी संभव करेंगे। अरे हमारे हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं उन्होंने, तो ये तो कुछ नहीं है उनके लिए। दिल से याद करे, सच्चे दिल से उनसे कहे कि मैं चाहता हूं हमारे जो भी सदस्य हैं हम सब साथ मिलकर भगवत भक्ति के मार्ग पर आपकी आराधना करें। सब कुछ संभव हो जाएगा, पत्ता पलट जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ये अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य है, ये अच्छी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो प्रभु से, तो प्रभु क्यों नहीं करेंगे। बस ऐसे ही अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते रहें, प्रभु की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहेगी। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, अद्भुत पंक्तियां हैं, आज भजन नहीं है मगर कुछ ऐसी पंक्तियां लाया हूं हमारे प्रभु श्री राम से जुड़ी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम ब्रह्म राम विष्णु राम ही गुरु स्वरूप है, राम ही तो ओमकार राम ही शिवोम है, राम क्षीर राम नीर राम ही महान वीर, राम ही धराधुरी विशाल नील व्योम है, वासना के वृक्ष का अखंड अग्नि होम है, राम संग राम अंग राम रोम रोम है, कोटि है कराल है हृदय परम विशाल है, देह की रगों में दौड़ते हुए है रक्त राम, धड़कनों का वेग और श्वास अंतराल है, व्योम का हो और छोर या धरा की कौर कोर, दीन के दयालु राम भक्त के कृपालु राम, वीर के लिए बने स्वयं विश्वाभिमान है, योगियों के योग राम साधकों के भोग राम, ज्ञानियों के हेतु वे प्रयोग के समान है, निर्बलों के पक्ष राम दुर्बलों के वक्ष राम, है जड़ों के रक्ष राम चेतनों के प्राण है, देख लो किसी भी और राम विद्यमान है। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसी लगी दोस्तों ये पंक्तियां? मेरा तो रोम रोम गूज़बम्स आ गए, प्रभु राममय हो गया। दोस्तों आपके विचार कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, या ऐसे Q&A वाले हो, या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।